जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम, मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम और MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एवं MP SI जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश जीके टेस्ट सीरीज में मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस बार जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ था, इसमें MP जीके के कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है तृतीयक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीयक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थव्यवस्था की प्रथम क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी इत्यादि को रखा गया है। मतलब जो आप लोगों के प्रकृति से संबंधित चीज या खेती से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, इन सभी को किसमें रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 72.37%। मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वह 72.37% है। यह 2011 के अनुसार डेटा है और इनकी जीविका का जो प्रधान साधन होता है वह कृषि होता है तथा भारत की कुल जनसंख्या का 72.2% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो 72.37% और भारत का पूछा जाए तो 72.2% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश की फसल सघनता को अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 170%। मध्य प्रदेश की फसल सघनता को बढ़ाकर अगले 10 वर्षों में 170% करने का लक्ष्य रखा गया है तथा मृदा में पोषण तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों के प्रयोग को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ, इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आंसर होगा 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा, तो यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखें अभी जो पहला क्वेश्चन था वो कृषि जलवायु क्षेत्र था जो कि 11 है मध्य प्रदेश में, है ना, 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लेकिन यहां पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5। मध्य प्रदेश राज्य को 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह फसल क्षेत्र क्रमशः कपास ज्वार क्षेत्र, गेहूं ज्वार क्षेत्र, धान क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र तथा गेहूं धान क्षेत्र में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, देश का प्रथम और एकमात्र राज्य जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की जो प्रथम रिपोर्ट है वर्ष 2012 में जारी की गई थी। इस सर्वेक्षण में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष में जारी की गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की जो प्रथम रिपोर्ट है यह वर्ष 2012 में जारी की गई थी। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कृषि शोध एवं शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के कृषि जीडीपी से कितने प्रतिशत धनराशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड 2%। कृषि शोध एवं शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के कृषि जीडीपी से 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। यह काफी अच्छे से आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के जितने भी टॉपिक बन सकते थे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, या मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, खेल हैं, उत्सव हैं, और लोकनाट्य, लोकनाट्य, लोकगीत हैं, और जो प्रमुख रचनाकार, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमपीजीके के इन सभी के क्वेश्चन हमने आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो अपने एमपीजीके वाले पोर्शन को बेहद अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप इस पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश को अब तक कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 बार। मध्य प्रदेश को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके वर्ष हैं 2011 से 12, 2012 से 13 और 2014-15 को में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में, तथा वर्ष 2013-14 व वर्ष 2015-16 में गेहूं उत्पादन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि कितनी बार किया गया, तो लगातार 5 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन आपको याद नहीं रखना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 121.9 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या 121.9 लाख है। 1,21,90,000 जनसंख्या क्या करती है, मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिक हैं, यह आपको याद होना चाहिए। तथा जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण देश में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है, तो इतने लाख हैं, 1443.2 लाख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि भूमि जोत का औसत आकार कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, 1.78 हेक्टेयर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि भूमि जोत का जो आकार है 1.78 हेक्टेयर है, और यह एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। काफी अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जबकि संपूर्ण देश में भू जोत का जो आकार है दोस्तों वो कितना है, तो संपूर्ण देश में जो भू जोत का आकार है वो 1.16 हेक्टेयर है और मध्य प्रदेश में 1.78 हेक्टेयर है। याद रहे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कृषि जोत का जो आकार है मध्य प्रदेश में किस जिले में, तो हरदा जिले में। तथा प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी एवं नीमच जिले में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन नर्मदा घाटी क्षेत्र में होता है। वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश के पश्चात गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालवा पठार को। मध्य प्रदेश में गेहूं की टोकरी जो है मालवा पठार को कहा जाता है। प्रदेश में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह गेहूं और चावल की कृषि के विकास में ही रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, मालवा क्षेत्र में कहा गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म सरबती का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उज्जैन। मालवा क्षेत्र के उज्जैन में गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म सरबती का उत्पादन किया जाता है। सरबती गेहूं की किस्म को द गोल्डन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो रंग है वो सुनहरा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, धान मूल रूप से कौन सी फसल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो धान है मूल रूप से कौन सी फसल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खरीफ की फसल है। धान जो होता है दोस्तों यह मूल रूप से खरीफ की फसल है। इसकी बुआई जून जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा लाल, पीली एवं दोमट मृदा उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है यह चावल उत्पादन में अग्रणी जिला है। बालाघाट जिले में धान की कृषि रबी और खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। मतलब ये जो धान है दोस्तों, चावल जो है यह बालाघाट जिले में रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में बोया जाता है। इसे स्थानीय रूप से रोपा या बरानी कृषि कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बालाघाट में इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, रोपा या बरानी कृषि कहा जाता है। भारत में चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह पश्चिम बंगाल में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बाजरा किस मौसम की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, खरीफ मौसम की। बाजरा जो है दोस्तों, ये बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये कैसे होते हैं, मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, मोटे अनाज की श्रेणी में। तो मोटे अनाज जो होते हैं ज्यादातर खरीफ के मौसम, बारिश वाले मौसम में बोए जाते हैं। जैसे कि बाजरा और आपका मक्का हुआ, ये किस मौसम में बोई जाती है, खरीफ की फसलें हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इन्हें सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। इसमें जो होती है सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य में। देखिए क्यों होता है, तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल बताई कि बाजरा फसल में जो है सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। मतलब ये कम पानी में भी क्या होती है, यह फसल उगाई जा सकती है। तो राजस्थान राज्य में क्या होता है, कम बारिश होती है, कम वर्षा होती है। इस वजह से सूखा सहने की अधिक क्षमता की वजह से राजस्थान में बाजरा की खेती ज्यादा की जाती है। यह समझ में आ गया अच्छे से। तो आपसे पूछा जाए कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आंसर होगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा, तो यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, नरसिंहपुर जिले में। मध्य प्रदेश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन नरसिंहपुर जिले में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहां पर आपसे बोला है निम्न में से किसे अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अनाज की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मक्का को अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। मक्का खरीफ की फसल है। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे पटवारी एग्जाम 2017 और कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और जेल प्रहरी एग्जाम 2018, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, जिनके मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, साइंस और एमपीजीके, इन सभी के फुल सॉल्यूशन आप लोगों के ऑलरेडी करा दिए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले 2023 की तैयारी के लिए जो क्लासेस आप लोगों की चल रही उन्हें भी देख सकते हैं।
तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट जुटाने में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस के जो है आप लोगों को पढ़ने को मिले, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो यह क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, शायद रिपीट हो गया, दूसरा स्थान है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु कौन सी गैस का स्थिरीकरण करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नाइट्रोजन गैस का। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु जो होता है, यह किसका स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का। राइजोबियम जीवाणु मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। ये जो राइजोबियम होता है ना, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करता है, इकट्ठा अवशोषित करता है और किसमें मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। अब ये नाइट्रोजन, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत की जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी है। आपने देखा होगा आप जो डीएपी डालते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है कितने परसेंट होता है, सबसे ज्यादा 46%। सबसे ज्यादा परसेंट किस चीज का होता है, नाइट्रोजन का। मतलब हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए काम कौन करता है, ये जो राइजोबियम है ना, ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसे मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है नाइट्रेट के रूप में बदलकर। तो ये राइजोबियम काफी सहायक होता है। जब भी आपसे कहा जाता है कि कोई भी 2 फसल लेने के बाद आपको तीसरी फसल कैसी लेना चाहिए, वो लेना चाहिए दलहनी फसल, जिससे कि खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है 2018-19 में कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 पहला। 2018-19 में कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान रहा। इस वर्ष में द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का तथा तृतीय स्थान राजस्थान का रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सीहोर जिले में। सीहोर जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है। यह काफी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तथा यहीं पर सूखे क्षेत्रों में कृषि संबंधी शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भी की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देश के कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। मतलब चना उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर आता है पूरे भारत में, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला। देश के कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, यह आपको याद रखना है। जबकि राजस्थान का दूसरा तथा महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। चना रबी फसल का उदाहरण है, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अरहर का मतलब जानते हैं आप, जो हम तुअर की दाल कहते हैं वह क्या कहलाती है, अरहर। तो अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड तीसरा। अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है, अच्छे से याद होना चाहिए। जबकि अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है, कर्नाटक राज्य का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में अरहर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अरहर अनुसंधान केंद्र स्थित है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। यह सीहोर जिले के शेरपुर में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है अरहर उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है। तो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो के बीच में ही बताया। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक राज्य का। अरहर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य आता है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य किस स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। अरहर खरीफ फसल का उदाहरण है, मतलब वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है उड़द उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 टीकमगढ़। उड़द उत्पादन में मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला शीर्ष स्थान पर है। काफी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। देखिए यहां पर उड़द की बात की गई है, तो उड़द का वानस्पतिक नाम जो होता है बिगना मुंगो है,
जो ल्यूगिमिनेस कुल का पौधा है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से टीकमगढ़ जिले का राज्य में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत का टोटल जितना तिलहन उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पहला। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से राई या सरसों तथा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और सोयाबीन जो है यह खरीफ की एक फसल है जो कि एक तिलहनी फसल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह हुआ दोस्तों आज का हमारा वीडियो पूरा, और यहां पर हमने रखी है आप लोगों के लिए क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्विज में आपसे पूछा गया है रामलीला का मेला किस जिले में लगता है। यदि आप लोगों ने हमारा जो मेलों से रिलेटेड वीडियो है अगर उसे देखा है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी जीके वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के जो मेले हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, उन सभी से रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप इसका आंसर भी आसानी से कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के किसी भी एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा ले, जैसे कि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।